हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यूज़ रीजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। विकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण को। विशेषण पढ़ने से पहले आप संज्ञा और सर्वनाम जरूर पढ़ें। तो आज का सब महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण, और इससे विशेषण से अलग अलग एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, यूपीएसआई, यूपीपी, आश्रम पद्धति, तो इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम में आपका हुआ टेट, सुपर टेट, पेट का एक एग्ज़ाम हो रहा है, तो इन सब में आपका ये विशेषण पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो आज हम विशेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो होता है किसी की विशेषता को बताता है। कोई भी इंसान है वो कैसा है, कोई भी वस्तु है वो कैसी है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को विशेषण के द्वारा बताया जाता है। देखते हैं परिभाषा हम। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता में क्या हुआ? उस गुण दोष हुआ, परिमाण हुआ, उसका जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण दोष आदि बताने वाले शब्दों को, जिसमें संख्या भी हुई, परिमाण भी हुआ, कौन सी वस्तु कैसी है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी माप तौल कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो इत्यादि। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम, चूँकि संज्ञा के जगह सर्वनाम यूज किए जाते हैं, तो संज्ञा भी हुई और सर्वनाम, दोनों की व्याप्ति को क्या करता है? विशेषण मर्यादित करता है। जैसे बहुत शरारती है, इसमें आर्यन आपका विशेष्य हुआ, शरारती वो आपका उसका विशेषण हुआ, और ये बहुत आपका प्रविशेषण हुआ। आगे हम देखते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण में हम, बहुत मोटा आदमी, बिल्कुल दुबली औरत। इसमें देखें आदमी आपका विशेष्य हो गया, मोटा आपका विशेषण हो गया, और बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। जिससे बिल्कुल दुबली औरत में औरत क्या हो गई? आपकी संज्ञा हो गई, जो कि आपका विशेष्य हो गया, और दुबली उसकी विशेषता क्या है? औरत की विशेषता क्या है? कि वो दुबली है, तो इसलिए दुबली जो शब्द है ये विशेषण हो गया। और बिल्कुल क्या है? बिल्कुल जो है विशेषण, दुबली जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि दुबली तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल दुबली है। तो बिल्कुल क्या हो गया? आपका प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण और हम देखते हैं।
चाय बेहद गर्म है, चाय बेहद गर्म है। इसमें हम देखेंगे चाय, ये आपका विशेष हो गया, गर्म आपका, चाय आपका विशेष्य हो गया, गर्म आपका विशेषण हो गया, लेकिन बेहद जो है आपका प्रविशेषण हो गया। आगे के उदाहरणों में भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, इसमें देखें बड़ा, ये आपका प्रविशेषण है, क्योंकि भोजन स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट आप विशेषता है, विशेषण है, और स्वादिष्ट बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा आपका प्रविशेषण हुआ। राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। विजय बहुत चालाक आदमी है, तो इसमें आपका बहुत आपका प्रविशेषण हुआ। शंकर अत्यधिक शर्मीला छात्र है, शंकर अत्यंत शर्मीला छात्र है, तो इसमें अत्यधिक आपका प्रविशेषण हुआ। मेरे पास कविताओं की लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं, तो लगभग यहाँ पर आपका प्रविशेषण है। हिमालय पर अत्यंत ऊंचे ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं, तो अत्यंत ऊंचे ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं, तो जो ताड़ वृक्ष हैं वो बहुत ऊंचे हैं, और अत्यंत आपका प्रविशेषण हुआ, ऊंचे आपका विशेषण हुआ, ताड़ वृक्ष जो है आपके विशेष्य हुए। चाय बहुत मीठी है, चाय की विशेषता क्या है कि वो मीठी है, और विशेषण की विशेषता क्या हुई कि बहुत मीठी है, तो बहुत आपका प्रविशेषण हो गया। इसमें आपका क्या क्या प्रविशेषण है? बेहद, बड़ा, बहुत, बहुत, अत्यधिक, लगभग, अत्यंत, बहुत, ये आपके प्रविशेषण शब्द है। तो उम्मीद है कि आप विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण का फ़र्क समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकार, अगर नॉर्मली तरह से प्रश्न आते हैं आपके कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्थान के आधार पर कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने हैं, तो यहाँ पर जब अंतर करके पूछेगा तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। विशेषण को प्रयोग, स्थान और तुलना के आधार पर भी बांटा गया है। आमतौर पर यह यदि आपसे पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आप केवल 4 प्रकार का ही बताएंगे, क्योंकि वह प्रयोग के आधार पर ही पूछा गया है, इसलिए आप केवल 4 प्रकार का ही बताएंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि विशेषण स्थान के आधार पर कितने हैं, तो यहाँ देखेंगे पहली हेडिंग है विशेषण के प्रकार में स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है: उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उद्देश्य विशेषण और दूसरा है आपका विधेय विशेषण। आप देखते हैं पहली हमारी हेडिंग है उद्देश्य विशेषण। ये वह विशेषण होते हैं जो अपने विशेष्य के आगे जुड़ते हैं, यानी कि कोई भी शब्द है जिसे हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और बाद भी आते हैं। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना, और बाद में कैसे आता है? रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। इसमें रास्ते की विशेषता क्या है? रास्ता लंबा है। खीरे की भी सब विशेषता क्या है? खीरा कड़वा है। तो ये विशेषण शब्द जो है विशेष से खीरा है, खीरा के बाद आ रहा है जो कि संज्ञा शब्द है। रास्ता लंबा है तो रास्ता विशेष शब्द है जो कि संज्ञा है, ये जो है इसके बाद आ रहा है विशेषण लंबा। और इसमें पूर्व वाले में थोड़ा सा जल लाओ, जल क्या है? थोड़ा सा लाना है, तो जल की विशेषता क्या हुआ? थोड़ा सा। तो ये जो है आपका विशेषण विशेष शब्द से पहले है। तो ये जो आपके पहले वाले हैं ये आपके हो जाएंगे उद्देश्य विशेषण, और जो बाद वाले हैं आपके हो जाएंगे
विधेय विशेषण, यही आप अंतर है दोनों में। ये विशेषण होते हैं जो अपने विशेष से पहले आते हैं। तो गाय मीठा दूध देती है। गाय कैसा दूध देती है? गाय दूध मीठा देती है। दूध की विशेषता क्या है? मीठा दूध। और ये मीठा क्या हो गया? आपका विशेषण शब्द हो गया। और ये जो है विशेष से पहले आ रहा है, तो इसलिए जो है ये उद्देश्य विशेषण हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें विधेय विशेषण को, वह विशेषण होते हैं जिनका विशेष से पहले होता है और उनका विशेषण उनके बाद होता है। किस तरह से देखें, यहाँ विशेष से पहले है। विशेष से आपकी है चांदी, जो कि पहले है, और खोटी सी है। चांदी कैसी है? खोटी सी है, उसकी विशेषता है। ये विशेषण है आपका जो कि बाद में आ रहा है, तो इसलिए ये विधेय विशेषण हुआ। तो क्या फ़र्क है? स्थान के आधार पर जो आपके विशेषण हैं दो प्रकार के हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषण शब्द जो है विशेष से पहले आएगा, और विधेय विशेषण में विशेषण शब्द विधेय के बाद आएगा, यानी कि विशेष्य के बाद आएगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगा। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं हम प्रयोग या रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर विशेषण जो है आपके 4 प्रकार हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये आपके प्रयोग और रचना के आधार पे 4 प्रकार हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ये आपके देख लेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं विशेषण के प्रकार तुलना के आधार पर। तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार हैं। मूलावस्था, इसमें विशेषण की मूलावस्था होती है, फिर उत्तरावस्था होती है, और फिर इसकी उत्तमावस्था होती है। यानी कि तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये आपका है मूलावस्था, उत्तरा। इस तरह से। और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखते हैं हम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा घर, वह आदमी, वह लड़की, वह व्यक्ति, वह जानवर, किसका घर। ऐसे जो शब्द, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं, ये आपके सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, इसमें जो किस है वह जो है व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति जो कि विशेष्य है और संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है किसके द्वारा। तो ये किस शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मेरा आदमी घर पहुंच गया है, इसमें देखें आदमी जो कि जातिवाचक संज्ञा है, ये विशेष्य भी है, और इसको जो इसका विशेषण इसमें क्या हुआ? मेरा हुआ। तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। सार्वनामिक विशेषण के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, और 5वां है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और आपका 6ठा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके 6 भेद हैं: संकेत, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक और यौगिक। ये आपके सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं। अब एक एक को देखते हैं हम। पहली हेडिंग है हमारी संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे इस, उस, वह, यह इत्यादि। यह मेरी मेज है,
इस पलंग पर सामान ना रखें, उस बाइक को हाथ मत लगाओ, वह घोड़ा मेरा है, इस गाड़ी को टच मत करना। यहाँ देखें, यह मेज को यह से संकेत किया जा रहा है, पलंग को इससे, बाइक को उससे, घोड़ा को वह से और गाड़ी को इससे। तो ये आपके संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आपकी इसमें दूसरी हेडिंग है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। किसी वाक्य में कोई और कुछ जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ देखें, खाना संज्ञा है, इससे पहले कुछ, आदमी से पहले कोई, सामान से पहले कुछ, कोई आ रहा है, यहाँ पता नहीं है कि कौन आ रहा है, सामान कितना है ये भी पता नहीं, कुछ सामान है। तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसमें अगली हेडिंग है आपके प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या, कौन, कैसे, किस आदि से संज्ञा की विशेषता का बोध हो, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें जो है आपके सर्वनाम शब्द जो कि क्या, कौन, कहाँ, किसे, ये सब जो है जहाँ विशेषण का कार्य करें वहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कौन सा आदमी, कौन है, क्या मैं, क्या मुझे। यहाँ देखें, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसमें अगली हेडिंग है हमारी संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा होता है और इन शब्दों के माध्यम से सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताता है, इसलिए इन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, मेरा नाम कुशाल है, तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था, मेरा भाई अभी तक आया नहीं है, तुम दोनों दोस्त मुझे वहाँ मिले थे। तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, मेरा नाम कुशाल है, तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था, मेरा भाई अभी तक आया नहीं है, तुम्हारे दोनों दोस्त। यहाँ देखें, इन विशेषण शब्दों से संबंध का बोध हो रहा है, जिसमें हमारा, मेरा, तेरा, इसका, उसका, इनका, उनका, ये संबंध यूज किए जा रहे हैं। तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगली हेडिंग है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण, यह लड़का, वह आदमी, कोई व्यक्ति, वह स्कूल इत्यादि। यानी कि जो आपके मूल सर्वनाम जो 11 हैं, वे अगर किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वहाँ पर आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। वह लड़की, वह लड़का, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे यह लड़की, यह घर, यह बंगला। यहाँ देखें, वह लड़की, वह लड़का, तुम, यह लड़की, यह घर, यह बंगला, ये सब बंगले को, घर को, लड़की को, लड़के को, तुम को और इन सबको जो इंडिकेट कर रहा है वो सारे सर्वनाम जो है मूल सर्वनाम हैं। इसलिए जो भी मूल सर्वनाम शब्द से जो बने हुए वाक्य आएंगे वे आपके मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, हाँ, इसमें संज्ञा को मूल सर्वनाम से कोई भी संज्ञा होगी उससे पहले आपके मूल सर्वनाम होंगे, वे आपके मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मूल शब्द ऐसा, वैसा, जैसा, उतना इत्यादि जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। यानी कि जो आपके 11 मूल सर्वनाम में हैं उनमें अगर प्रत्यय लगाया जाए या कारक, वचन आदि से जो उसमें बदलाव होता है तो वे आपके यौगिक सर्वनामिक विशेषण के रूप में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा आदमी दिखाई दे तो मुझे फ़ोन करना, आदमी कैसा होगा, ऐसा।
जितना पैसा उतना कार्य, कार्य को देखें यहाँ पे, उतना कार्य आपकी संज्ञा है और उसमें जो है उतना आपका क्या कर रहा है, उसको इशारा कर रहा है, ये आपका यौगिक सर्वनाम है। जनता को, वैसी जनता को क्या, जनता से पहले क्या आया है, यौगिक सर्वनाम आया है। बंगला से पहले कैसा, ये आपका विशेषण के भेद हो गए। आज के लिए बस इतना ही। इसमें बचे हुए जो भी विशेषण है उनको मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।